जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विराट रूप को देखते ही अर्जुन गदगद हो उठे और भक्ति भावना से युक्त हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के देखे गए रूप का अपनी वाणी से वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं अनेक देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु, सभी को मैं आपके मुख में देख रहा हूँ और बड़े बड़े ऋषियों और सर्पों को भी मैं देख रहा हूँ। और आज उसी वर्णन को आगे करते हुए, बढ़ाते हुए वो कहते हैं, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्य न पुनस्ताव आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं सभी दिशाओं में अनगिनत भुजाओं वाले, अनगिनत पेट वाले, अनगिनत मुंह और नेत्रों वाले आपके रूप को देख रहा हूं। और आपका ये जो रूप है ये अनंत रूप है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका रूप अपने आप में अनंत है। मुझे आपके रूप में कोई आरंभ, मध्य और आदि नहीं दिखता। अर्थात जिस और भी मैं अपनी दृष्टि को ले जाता हूँ उस और मुझे आप ही का प्रतिबिंब, आप ही का प्रतिरूप दिखाई देता है। सृष्टि के सभी मनुष्यों में मुझे आप दिखाई देते हो, सृष्टि के सभी जीवों में मुझे आप दिखाई देते हो। मुझे आपका ना आदि, ना मध्य, ना अंत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपका ये जो रूप है ये अनंत स्वरूप है। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके इस रूप को सभी चर अचर और ब्रह्मांड में देख रहा हूं। श्री कृष्ण के रूप से प्रभावित अर्जुन उनके लिए विश्वेश्वर और विश्ववर इन दो विशेषणों का प्रयोग करते हैं। इन दो विशेषणों का क्यों प्रयोग किया गया और इसके पीछे अर्जुन की क्या मंशा है उसको हम जानते हैं। इसका कारण है कि अर्जुन मान गए हैं कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मांड के नियामक हैं, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले हैं। इसीलिए वो कहते हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व के स्वामी, हे विश्व को नियंत्रित करने वाले। और दूसरा, वे श्री कृष्ण को कहते हैं विश्व रूप। उन्होंने विश्व रूप क्यों कहा? क्योंकि वह सार्वभौमिक रूप को अर्जुन ने देख लिया था। इसलिए इस श्लोक में वह श्री कृष्ण को विश्वेश्वर और विश्व रूप कहकर संबोधित करते हैं। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में केवल आपकी अभिव्यक्ति के सिवाय और कुछ नहीं है और आप मेरे परम गुरु हो। तो विश्वेश्वर और विश्व रूप हमें श्री कृष्ण के सर्वव्यापी रूप का वर्णन करता है। और उन्होंने जो जो अनुभव किया उस अनुभूति को वह इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि सभी दिशाओं में, सभी लोगों में आपका प्रतिरूप मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए ना आपका आदि है, ना आपका कोई मध्य है और ना कोई अंत है। हर जगह मुझे केवल आपका ही रूप दिखाई देता है। तो श्री कृष्ण ही संसार के नियामक हैं और श्री कृष्ण ही इस पूरे संसार में व्याप्त हैं। तो करते हैं उस परमात्मा का प्रतिपल स्मरण जिसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है, ना कोई मध्य है, और उसका
स्मरण हम उनके श्लोकों को पढ़कर सुनकर ही कर सकते हैं, और उसके लिए चैनल पर आना, उसको सब्सक्राइब करना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ज़रूरी है। तभी आप उस परम पिता परमात्मा से जुड़ पाएंगे। जय श्री कृष्ण।